अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे ओटीसी मार्केट के बारे में। जो रिटेल ओटीसी मार्केट है उसके बारे में कि वहाँ जो वॉल्यूम है उसकी क्या कंडीशन है और उसके हिसाब से किसी हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो नेक्स्ट किस डायरेक्शन में फ़िलहाल जा रही है। अभी आप देख रहे हो जो ओवरऑल मार्केट कैप है क्रिप्टो मार्केट का, वो स्टिल सेम पोजीशन पे है जिसमें पिछली वीडियो में था। स्टिल हम साइडवेज जा रहे हैं, कोई अप या डाउनवर्ड मूवमेंट फ़िलहाल नहीं हुई इस तरह की। कुछ हद तक आप कह सकते हो थोड़ी बहुत अपवर्ड मूवमेंट हुई है 40-50 डॉलर की, लेकिन ब्रेकआउट एज सच अभी तक नहीं हुआ। हम उसी साइडवेज मूवमेंट में जिसमें पिछले कुछ दिनों से थे। बहरहाल जो मेन टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये न्यूज़ नहीं है, वैसे एक टॉपिक है जनरल जो जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ कि हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा कि नेक्स्ट कुछ आने वाले टाइम में हम मार्केट से क्या उम्मीद रख सकते हैं और क्या रिजल्ट्स नेक्स्ट जो टाइम है, स्पेशली जो इन्फ्लेशन का टाइम है, जब जो आपकी फीएट करेंसीज़ हैं, जो आपका रुपया है, डॉलर है, जब ये नीचे जाएंगे तो उसके नतीजे में क्या लोग बिटकॉइन को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, इसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब ये बेसिकली लोकल बिटकॉइन का वॉल्यूम है पिछले कुछ टाइम का, और इससे आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि अगर इन्फ्लेशन आती है, आपकी जो फीएट करेंसीज़ हैं वो डाउन जाती हैं, तो क्या लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ की तरफ मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले हम ये तो डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेटली क्रिप्टो बिटकॉइन ये एज अ हैज जो है वो यूज़ किया जा सकता है, यानी फीएट करेंसीज अगर डाउन जाती हैं तो उनमें लॉसेस से बचने के लिए बिटकॉइन को यूज़ तो किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में ये लाजमी बात है कि ये यूज़ होगा ही होगा, क्या ये बात कंफर्म है या ऑलरेडी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेशन आ चुकी है, यानी वहाँ पे ऑलरेडी जो फीएट करेंसीज है वो डाउन जा रही हैं ऑलरेडी। तो हम वहाँ से रिजल्ट देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है वो पिकअप कर रहा है। अगर तो पिकअप कर रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी कंट्री में या डॉलर में जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो आपका डेब्ट है ग्लोबल वो अपनी हाईएस्ट सतह पे पहुंच चुका है, तारीख की जो यूँ समझे बदतरीन सतह है उस पर पहुंच चुका है। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डॉलर में भी इन फ्यूचर इन्फ्लेशन आएगी। तो इन्फ्लेशन के बदले में क्या बिटकॉइन ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब आपको ये पहला चार्ट नज़र आ रहा है, ये ग्लोबल चार्ट है, यानी पूरी दुनिया से जो रीटेल ओटीसी मार्केट है, यानी जो रीटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बेसिकली ओटीसी मार्केट्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं जो बड़े एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लोग ट्रेड करते हैं डेली, और एक ओटीसी मार्केट होती है जो रीटेल इन्वेस्टर्स की होती है, यानी मेरी तरह के आपकी तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं और लोकल उनकी जो ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट होती है ओवर द काउंटर ट्रेडिंग मार्केट। उसमें क्या होता है, बेसिकली आप डायरेक्ट किसी सेलर के पास जाते हो, वो आपको अपने बिटकॉइन जब सेल करता है आप उसे पैसे सेंड कर देते हो। इस तरह से ओटीसी मार्केट में ट्रेड होता है, इसे ओवर द काउंटर ट्रेडिंग कहते हैं। तो अब इसमें दो तरह की होती है, एक तो मिलियनियर्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो तो डेफिनेटली बड़े एक्सचेंजेस पे जाएंगे और वहाँ से ओटीसी ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जो छोटे ओटीसी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जो मेन अभी तक यूज़ होने वाली मार्केट है, जो एक्सचेंज है, वो सिर्फ लोकल बिटकॉइंस है। हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर लोकल बिटकॉइंस को यूज़ करते हैं, जो आप डायरेक्ट अगर किसी से बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, ये ग्लोबल चार्ट है, यानी दुनिया में अभी पूरी वर्ल्ड है, इसमें आपको क्या वॉल्यूम मिल रहा है बिटकॉइन का ओवरऑल, वो इसमें हम देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो अभी ग्लोबल चार्ट जो है, स्टिल ऑल लोग इतनी करेक्शन हो चुकी है मार्केट में ऑलरेडी, बिटकॉइन जो है वो मोर देन 80% डाउन आ चुका है। बात करें बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तो ऑलरेडी कई करेंसीज मोर देन 90% डाउन जो है वो हिट करके आ चुकी हैं। तो उसके हिसाब से भी देखें तो स्टिल जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा आ रहा है। जो हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी थी वो ये थी कि शायद अभी ओटीसी मार्केट में उतना अच्छा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल आप देखें कि अगर आप 2017 की मिड की बात करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2016-17 के स्टार्ट की बात करें, तो स्टिल उससे भी हम 2 टाइम्स हायर हैं अभी भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो स्टिल लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आते हैं उन कंट्रीज़ की तरफ जिनमें इन्फ्लेशन आ चुकी है। उसमें सबसे जो टॉप पे जिनकी करेंसीज ऑलरेडी क्रैश कर चुकी हैं, अर्जेंटीना है। अब आप देखें पिछले कुछ टाइम में, स्पेशली जो 2018 गुजरा है, और लोग की पूरी मार्केट क्रैश हुई है 2018 में, लेकिन स्टिल आप बिटकॉइन का चार्ट देखें तो यानी जो बिटकॉइन का वॉल्यूम है वो स्टिल आप देखें इंतहाई अपने हाई लेवल्स को हिट कर रहा है। यानी अभी बिटकॉइन 80% डाउन है और जो अर्जेंटीना में ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अपनी पीक पर है। सो इसका मतलब है कि लोग जो जहाँ पे भी क्राइसिस आ रहे हैं फाइनेंशियल, वहाँ पे लोग बिटकॉइन को एज अ एज यूज़ कर रहे हैं। ये अर्जेंटीना हो गया, और कई कंट्रीज़ हैं उनको आगे देखते हैं। इसके अलावा ये सेकंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑलरेडी, क्योंकि एक एस्टेब्लिश करेंसी है तो वो उसमें आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा।
ब्राज़ील में भी अभी इस तरह की क्राइसिस जो है अभी तक देखने को नहीं मिली। बाकी नीचे कनाडा, ये भी अच्छा है। अभी चिली जो है यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस आ चुका है, तो आप देखें ऑल दो के बिटकॉइन क्रैश हुआ, अगेन यहाँ पे वही चीज़ नज़र आ रही है। बेशक बिटकॉइन क्रैश हुआ है लेकिन स्टिल जो आपको वॉल्यूम है वो स्टिल अपनी ऑल टाइम हाइज पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अभी नीचे आप चले जाएँ कोलंबिया, यहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन नज़र आ रही है। बिटकॉइन इतना डाउन आने के बावजूद भी जो अपना OTC वॉल्यूम है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो स्टिल हाइट्स पे है। और इस तरह की कई कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे भी इजिप्ट में भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम अभी अच्छा खासा है। और जो कंट्रीज़ हैं हांगकॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे भी करेंसीज ठीक काम कर रही तो यहाँ पे इतना आपको वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा, यानी एज़ कम्पेयर टू 2016-17 स्टिल अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन 2018 में डेफिनेटली वॉल्यूम नीचे आया है जिन कंट्रीज़ में अभी तक करेंसी जो है क्रैश नहीं हुई। हंगरी में देखें अभी एक अच्छा इस्टेब्लिश कंट्री है, वहाँ पे भी आपको इतना ज़्यादा अभी वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब बात करें इंडिया की, आप कई अब व्यूअर्स इंडियन हैं, तो इंडियन करेंसी क्योंकि बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, बहुत यानी बिल्कुल इस्टेब्लिश आप करेंसी नहीं कह सकते उसको, तो इसके लिहाज से देखें 2016-17 से हम स्टिल आप इतना क्रैश होने के बावजूद भी हम 2016-17 का वॉल्यूम देखें और आज का वॉल्यूम देखें तो 2-3 गुना का फ़र्क है, 2 to 3 टाइम्स जो अभी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है 2016-17 के मुकाबले में। फिर इंडोनेशिया, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा है। ईरानी रियाल डेफिनेटली ऑलरेडी इन्फ्लेशन का शिकार हो चुकी है, और अब यहाँ पे 2016-17 का वॉल्यूम देखें यहाँ पे और आज जो वॉल्यूम आ रहा है वो देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे भी। और ऐसी कई कंट्रीज़, कज़ाकिस्तान है, ये कोई बड़ा कंट्री नहीं है डेफिनेटली, और वॉल्यूम आप देखें स्टिल बिटकॉइन क्रैश हो चुका है। कीनिया में ऑल दो के बिटकॉइन क्रैश हो चुका है लेकिन अच्छा खासा वॉल्यूम है। यहाँ पे नीचे आए मैक्सिको एट द पीक्स है, अगेन वॉल्यूम पीक्स पर है। यानी आपको जितने भी यहाँ पे कंट्री नज़र आ रही हैं जहाँ पे भी इन्फ्लेशन आई है, पीरू देखें अपनी हाइट्स पर है, यहाँ पे फिलिपाइंस अपने हाइट्स पर है, रोमानिया हाइट्स पर है, रशिया आपको पता है ऑलरेडी काफ़ी इन है क्रिप्टो करेंसीज में, वो अपने इवन गवर्नमेंट जब वो खुद के माइनिंग फार्म्स लगा रही है। अभी ये भी पिछले दिनों कुछ रूमर था कि शायद रशियन गवर्नमेंट जो है वो $10 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे, तो आपको पता है वो गवर्नमेंट उनकी ऑलरेडी काफ़ी इन है। तो इन शॉर्ट जो डिस्कस करने वाली चीज़ है नंबर 1 कि जहाँ भी फ़िएट करेंसी का क्रैश आया, यानी जो डॉलर रुपया वगैरह पैसा आपका जहाँ भी क्रैश आया बिटकॉइन को यूज़ किया गया, क्रिप्टो करेंसी को यूज़ किया गया। अभी तक जितने भी क्रैशेज़ आए हैं, जितने भी कंट्रीज़ में आए हैं वो छोटे कंट्रीज़ हैं, यानी इसमें इंडोनेशिया शामिल है, इसमें अर्जेंटीना शामिल है, और इसमें वेनेजुएला में डेफिनेटली जो OTC वॉल्यूम है वो बहुत हाइट्स पर है। ये जितनी कंट्रीज़ हैं, अब ये 3-4 गिने चुने, ईरानी रियाल है वहाँ पे आप देखें, और इस तरह पीरू है वहाँ पे आप देख रहे हैं। यानी ये जो 5-6 कंट्रीज़ हैं जो मेजर जहाँ पे अभी तक इन्फ्लेशन आई है। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में तो अभी उस तरह की इन्फ्लेशन नहीं आई, करेंसीज उस तरह से डाउन नहीं गई, लेकिन जितनी भी कंट्रीज़ में जहाँ पे बड़ी इन्फ्लेशन आई है, यानी जिस तरह वेनेजुएला में जो करेंसी है वो मोर देन 80-90% ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है। तो जहाँ पे भी बड़ी इन्फ्लेशन आई है वहाँ पे बिटकॉइन को यूज़ किया गया, क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ किया गया है, एज अ हेज यूज़ किया गया है। और इसके अलावा जैसे ही इन्फ्लेशन आती गई है, जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाली है, जैसे वेनेजुएला में आपने देखा वो पेट्रो को अभी लॉन्च उन्होंने किया रिसेंटली, उनकी जो एक स्टेबल करेंसी ऑल दो के, लेकिन वो बेस्ड है उनकी जो ऑयल की रिजर्व्स हैं वो उसके बैकअप पर हैं। तो जहाँ पे भी क्रैश आया है 2-3 चीज़ें हैं वहाँ पे। एक तो अडॉप्शन जो बाइंग है OTC मार्केट में, उसमें पंप आया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को बाय किया है। इसके अलावा बात करें सेकंड जो चीज़ थी वो ये थी कि जहाँ पे भी इन्फ्लेशन आई है वहाँ पे अडॉप्शन में तेज़ी आई, यानी लोगों ने बिटकॉइन को बाकायदा अडॉप्ट करना शुरू किया है, ख़ुद की क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च की हैं, और ताकि वो उनको यूज़ करके इन्फ्लेशन से जो है वो बच सकें। तो ओवरऑल एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि अगर क्रैश आता है, जिस तरह से अभी जो स्टॉक्स हैं, मैं पिछले तकरीबन 1 साल से ये चीज़ प्रेडिक्ट करता हुआ आ रहा हूँ कि स्टॉक्स में करीब क्रैश आने वाला है, एंड अब वो आ चुका है काफ़ी हद तक। ऑलरेडी मार्केट्स कई जो है वो क्रैश कर चुकी हैं, एप्पल काफ़ी हद तक क्रैश कर गई है, फेसबुक काफ़ी हद तक क्रैश कर गई है, और ऐसी कई जो कंपनीज हैं मेजर, उनमें क्रैश आपको देखने को मिला है। सो ओवरऑल आप बात करें तो कुछ ना कुछ किसी हद तक आप कह सकते हो कि जो क्रैश है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो बबल है वो पॉप हो रहा है इसका स्टॉक्स का भी, एंड जो फीड करेंसीज हैं वो ऑलरेडी उनमें भी आप देखिए 5-6 कंट्रीज़ ऑलरेडी डाउन जा चुके हैं।
अब जो मेन प्रॉब्लम है वो यूएस की है। जैसे यूएस नीचे आएगा तो उसके साथ आपको कम से कम 50-60 कंट्रीज़ एकदम नीचे आते हुए मिलेंगे। जितने भी कंट्रीज़ है जहाँ पे उनका पैसा बैक्ड बाय डॉलर है, वहाँ पे वो एकदम से नीचे आते हुए नजर आएंगे। अब अगर 5 कंट्रीज़ के डाउन आने से आपको बिटकॉइन की प्राइस अभी भी 4000-5000 पर मिल रही है, तो सोचें कि 40-50 कंट्रीज़ जब नीचे आएंगे तो फिर बिटकॉइन की प्राइस किस लेवल तक जा सकती है। सो डेफिनेटली जो ओटीसी मार्केट्स हैं वो डेफिनेटली रिएक्ट कर रही हैं इन्फ्लेशन को, और जैसे ही इन्फ्लेशन आएगी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकती है। पिछले साल मैंने आपको कहा था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि 25 से 30 हज़ार बिटकॉइन जाएगा, लेकिन वो सूरत में थी कि अगर मार्केट क्रैश करती तो जो दूसरी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी मैं बात करूँ, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर क्रैश नहीं हुए, एक स्टेबल पोजीशन में रहे, और एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने क्रैश करना स्टार्ट किया। अगर वो पहले क्रैश हो जाते तो शायद बिटकॉइन इतना नीचे जो है वो ना आता, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। बट स्टिल क्रैश जो है अभी स्टार्ट हुआ है, आल्दो कि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है। जैसे जैसे ये मज़ीद क्रैश जाता रहेगा और डेप्ट अभी मज़ीद ऊपर जा रहा है, अभी शायद इंटरेस्ट रेट्स वो अगेन से बढ़ाएंगे दोबारा से यूएस में, तो वो इंटरेस्ट रेट्स भी अपनी हाइट्स पर हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वहाँ पे कंट्री जो है उसकी करेंसी नीचे आएगी। हमने पाकिस्तान में ये अच्छी चीज़ एक हुई है कि हमने डॉलर का जो ट्रेड है वो इसको छोड़ दिया, यानी हमारी करेंसी अब उसके बैक एंड पे डॉलर इंशाल्लाह नहीं रहेगा, और अगर इंशाल्लाह डॉलर में आती है इन्फ्लेशन तो हमारी करेंसी को बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट शायद ना हो सके। इससे पहले मेरी ये उम्मीद थी कि जो डॉलर है जैसे भी क्रैश करेगा, अगर हमारा जो फीड करेंसी है जो पाकिस्तानी रुपया है, अगर ये हमारा जो रुपया है ये उसी के साथ कनेक्टेड रहता तो फिर चांसेस थे कि डॉलर के क्रैश के साथ हमारा कंट्री भी क्रैश करता, लेकिन हमारा कंट्री इस लिहाज से किसी हद तक सेफ़ है। बट ओवर द लॉन्ग टर्म आप कह सकते हो कि कोई भी फीड करेंसी आज तक ऐसी नहीं आई जो 100% स्टेबल रही हो। आज तक कोई इवन द जो कंट्रीज़ फुली पावर में रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री आप देख लें, जिस तरह मैंने आपको एक एथेनियंस एक सिविलाइजेशन थी उनकी, मैंने आपको पहले एक मिनट बाद एक वीडियो में हिस्ट्री बताई थी उनकी, उनको देख लें। अभी यूएस जो है वो टॉप पे है, लेकिन स्टिल वो भी इन्फ्लेशन का शिकार हैं। उस तरह की उस लेवल की तो अभी इन्फ्लेशन नहीं आई, लेकिन क्योंकि डेप्ट अब ऑल टाइम हाई तक है तो अनकरीब वो भी उस तरह की इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगी। सो इन्फ्लेशन जैसे ही आएगी डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बिटकॉइन की प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगी। अभी कुछ लोग, मैं 2 ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद बिटकॉइन जो है वो 2019 में 70-80 हज़ार डॉलर तक भी जा सकता है। अब वो किस नज़रिए से कह रहे हैं, वो नज़रिया ये है जिस तरह जॉन मैकेफी कहते हैं कि वो बिटकॉइन जो है वो $1 बिलियन तक जाएगा। अब उसकी मेन रीज़न क्या है? अब हो सकता है कि इन्फ्लेशन इतनी आ जाए कि आपको 2020-25 में, जिस तरह से वो कहते हैं कि 2020 में बिटकॉइन 1 मिलियन हिट करेगा, अगर इन्फ्लेशन आती है हो सकता है इतनी इन्फ्लेशन आ जाए कि आपको $1 मिलियन की हार्डली आप एक हाउस बाय कर सकें छोटा सा, हो सकता है इतनी इन्फ्लेशन आ जाए। और बिटकॉइन से आप जो 2018 का आई था उसमें आप देख रहे थे कि आप एक हाउस छोटा सा बाय कर ही सकते थे उस टाइम भी, तो वो $1 मिलियन तक शायद प्राइस पहुँचे, लेकिन उस प्राइस की उतनी बाइंग पावर शायद ना हो, लेकिन $1 मिलियन डेफिनेटली हिट कर सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन आएगी तो वो प्राइस ऊपर जाएगी। अगर इन्फ्लेशन इस साल में ही आ जाती है तो 70-80 हज़ार डॉलर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं, क्योंकि उस वक्त 70-80 हज़ार डॉलर की हो सकता है आप एक अच्छी गाड़ी शायद खरीद सकें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यानी 70-80 हज़ार डॉलर हमारा करोड़ बनता है, शायद इन्फ्लेशन आए तो हमारा 40-50 लाख रह जाए, और अगर वो इस तरह से काम करता है तो आप 40-50 लाख में एक बहुत अच्छी गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। यानी 80 हज़ार डॉलर भी अगर इन केस बिटकॉइन अगर जाता है तो आप एक बिटकॉइन से एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीद सकेंगे, क्योंकि बाइंग पावर इतनी कम रह जाएगी। बहरहाल वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन करना चाहता था वीडियो में, क्योंकि इन केस अगर कभी भी इन्फ्लेशन आई तो मेरी जो फुल ऑन जो मेरा फोकस होगा वो गोल्ड से, गोल्ड भी मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया, गोल्ड से भी ज़्यादा मेरा जो एक फ़ोकस होगा कि क्योंकि मैं खुद से पर्सनल मेरी जो राय है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो मैं बिटकॉइन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। शायद ये हैज गलत भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि उस तरह से बिटकॉइन की प्राइस मूव ना करे, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल चांस नज़र आ रहे हैं, आप जब एनालिसिस करते हैं किसी भी मार्केट का तो आप देखते हो कि बाकी जो हिस्ट्री गुजरी है उसमें क्या हुआ है।
एंड हिस्ट्री आपको यहाँ पे अब मैंने दिखाई है, उसके हिसाब से यही हो रहा है कि जहाँ पे भी इन्फ्लेशन आई है वहाँ पे लोगों ने बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है, और उससे डेफिनेटली प्राइस में तो बूस्ट आना ही आना है जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। अभी तक की बात करें तो सिर्फ चंद % लोग हैं जिन्होंने अडॉप्शन की है, एंड इन केस अगर डॉलर आता है तो वो चंद % एटलीस्ट 40-50% भी हो सकते हैं, और वो 40-50% प्राइस को कहाँ लेके जा सकते हैं ये मुझे मेरे ख्याल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।